गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा जो हमको डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है बेटा फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म हम लोग कर रहे हैं। आज हमको बात करनी है बेटा फिनॉल की बेंजीन वलय बेंजीन वलय पर होने वाली अभिक्रियाएं। आज हमको जो बात करनी है बेटा वो कौन सी क्रिया पढ़ना है बेटा, वो क्रिया पढ़ना है जो फिनॉल में बेंजीन वलय पर होती है। किस पर होती है बेटा? बेंजीन वलय पर होती है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है क्योंकि यहाँ से यहाँ पर एक तो बहुत सारी नेम रिएक्शन आपको मिलेंगी और नेम रिएक्शन आपके बोर्ड के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझ जा रही बात के लिए बेटा। तो अगर हम लोग बात करें बेटा थोड़ा सा शुरुआती बात, तो लिखेंगे बेटा में फिनॉल में बेंजीन रिंग के कारण होने वाली बेंजीन रिंग में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। सबसे पहला पॉइंट ये बिल्कुल लर्न रखिए कि फिनॉल में बेंजीन रिंग के कारण जो होने वाली अभिक्रियाएं होती है बेटा वो कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? वो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है। कौन सी होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है। दूसरी बात, केवल फिनॉल के लिए नहीं है, किसी भी जगह अगर बेंजीन रिंग पर रिएक्शन हो रही है बेटा, कहां पर हो रही है? बेंजीन रिंग पर, तो अक्रिया 100% होगी बेटा एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अक्रिया। वो कौन सी अक्रिया होगी बेटा? इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अक्रिया होगी। अब इस अक्रिया में क्या होता है बेटा? अब इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अक्रिया क्या होती है इसको समझते बेटा। इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को भी बेटा हम लोग इलेक्ट्रॉन रागी बोल रहे हैं। तो मैं एक बार आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन रागी। तो देखें बेटा इस अभिक्रिया में आने वाला इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल की आर्थो तथा पैरा स्थिति में जुड़ जाता। दूसरी बात जो याद रखना बेटा कि इस अभिक्रिया में जो आने वाला आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, इस अभिक्रिया में जो आने वाला बेटा क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। वो फिनॉल के कहां पर जुड़ेगा बेटा? आर्थो पोजीशन और पैरा स्थिति पर जुड़ेगा। ऐसा क्यों होगा ये नहीं समझ लीजिए बेटा, क्योंकि फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है कि बेंजीन वलय पर या बेंजीन रिंग पर आर्थो तथा पैरा स्थिति में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है। इसको नोट करिए, फिर मैं सारी चीजें समझाऊंगा। अब देखिए फिनॉल की बेंजीन वलय पर जो होने वाली अभिक्रियाएं होती बेटा वो कौन सी होती हैं? एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। इन अभिक्रियाओं में जो आने वाला बेटा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो फिनॉल की आर्थो तथा पैरा स्थिति में जुड़ता है बेटा। कहाँ जुड़ता है? आर्थो तथा पैरा स्थिति में जुड़ता है।
आर्थो तथा पैरा स्थिति में क्यों जुड़ता है? क्योंकि फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं से हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि बेंजीन रिंग पर आर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है बेटा? इलेक्ट्रॉन घनत्व। अभी मैं आपको अनुनादी संरचनाएं जब बनाऊंगा तो दिखा दूंगा कि इलेक्ट्रॉन घनत्व आर्थो और पैरा पे क्यों बढ़ रहा है और मेटा पे क्यों नहीं बढ़ रहा। थोड़ा सा यहाँ मैं बात करना चाहूंगा बेटा इलेक्ट्रोफाइल के विषय में, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन रागी बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, देखिए बेटा याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। क्या हो बेटा? कमी हो। और तुम्हारे पहचानने के लिए याद रखना बेटा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा होगा। कैसा चार्ज लगा होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। तो अगर किसी आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है तो आप उसको बोलेंगे वो इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि उसके पास क्या बेटा? इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो अब वो कहाँ जुड़ना चाहेगा बेटा? जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहीं तो जुड़ेगा, क्योंकि खुद के पास इलेक्ट्रॉन उसकी क्या है बेटा? कम है। खुद के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अब उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो उसको इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है बेटा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उस पर क्या लगा होगा? माइनस। तो उसी चीज को हमने बोला है इलेक्ट्रॉन घनत्व। उसी चीज को हमने क्या बोला बेटा? इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो पैरा और आर्थो स्थिति पर माइनस आ जाएगा बेटा। कौन सा आवेश आ जाएगा? माइनस। और अगर माइनस आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर घनत्व ज्यादा है, और घनत्व ज्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल को एक बार आर्थो पे जोड़ना है और एक बार पैरा पे जोड़ना है। इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे बेटा फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं कैसे हैं। हो गया? ओके। अब आप लोग वही डालेंगे बेटा फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं। फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं। अब देखो फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं कैसे बनेंगी बेटा, ध्यान से समझना। ये बेटा हमारे पास फिनॉल हो गया। ये हमारे पास क्या बेटा? फिनॉल। अब इसकी हमको अनुनादी संरचनाएं बनानी है बेटा। क्या बनानी है? अनुनादी संरचनाएं। पहले अनुनाद कब और कहाँ होता है इसकी मैं बात कर लेता हूँ बेटा। अनुनाद तभी हो सकता है जब बेटा इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर प्लस या फिर माइनस या फिर रेडिकल, ये चीजें हो, फिर सिंगल बॉन्ड लगा हो और फिर डबल बॉन्ड लगा हो बेटा। क्या लगा हो? डबल बॉन्ड। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कितनी अनुनाद के हमारे पास कंडीशन है बेटा? चार कंडीशन है। कितनी कंडीशन? चार। लोन पेयर हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो तो अनुनाद कराना है। प्लस हो, सिंगल हो, डबल हो तो अनुनाद कराना है। माइनस चार्ज हो, सिंगल हो, डबल हो तो अनुनाद कराना है। रेडिकल हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो तो अनुनाद कराना है। तो इन चार जगह तो हमको अनुनाद कराना है। अब सवाल आता है अनुनाद कैसे कराना है। तो जो भी चीज, अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बेटा, तो ए को दो कदम आगे लिखना है। ए को दो कदम आगे। कितने कदम बेटा? दो कदम। और डबल बॉन्ड को एक कदम पीछे। बस इतना आपको करना है, आप अनुनाद में कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है बेटा, इसमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। लोग 25-25 क्लासे अनुनाद में खत्म कर देते हैं। कुछ नहीं, अनुनाद का सार यही है। अनुनाद का सार यही है कि पहले अनुनाद कहाँ होगा? तो अनुनाद इन चार जगहों पर ही होगा। इलेक्ट्रॉन युग्म हो, सिंगल हो, डबल हो तो अनुनाद होगा। प्लस हो, सिंगल हो, डबल हो तो अनुनाद होगा। माइनस हो, सिंगल हो, डबल हो तो अनुनाद होगा। रेडिकल हो, सिंगल हो, डबल हो तो अनुनाद होगा। और कहा कैसे होगा? कहाँ होगा की बात हो गई, कैसे होगा। ए जो होगा, चाहे वो प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे रेडिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉन युग्म हो, इसको दो कदम आगे ले जाना है और डबल बॉन्ड को एक कदम पीछे लाना। अब ध्यान से देखिए, अनुनादी संरचनाओं के बीच में आपको बेटा ये चिन्ह लगाना है। ये चिन्ह होता है अनुनाद का, अनुनाद चिन्ह। बस इतना कुछ आपको याद कर लेना है। अब अनुनाद में कोई दिक्कत नहीं, तो ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रॉन युग्म सिंगल डबल अनुनाद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन युग्म को यहाँ भेजेंगे और इसको ऐसे कर देंगे। कर दिया। तो पहली अनुनादी संरचना पहले आप बना लो, जो बनाना। ओ है, यच है, मैंने आपको क्या बताया था कि डबल बॉन्ड को एक कदम पीछे, डबल बॉन्ड यहाँ एक कदम पीछे करोगे बेटा, यहाँ पे आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन युग्म हो
प्लस हो माइनस हो जो भी हो, उसको 2 कदम आगे, तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ले आया, कोई डाउट नहीं है। अब देखो ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए बेटा, 3। और मैं कई बार बता चुका हूँ कि अगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसको अपने आप प्लस दे देना है। क्या दे देना बेटा, प्लस दे देना। साथ ही साथ देखो इलेक्ट्रॉन के 2 इलेक्ट्रॉन युग्म थे फिनॉल पर, तो अभी एक इलेक्ट्रॉन युग्म तो अपनी जगह वैसे ही रहेगा, सब कुछ सही है। अगली कंडीशन देखो, इलेक्ट्रॉन युग्म है सिंगल है डबल है, फिर अनुनाद हो जाएगा, तो फिर से अनुनाद करा लीजिए बेटा। अब अनुनाद कैसे होगा बेटा, ये चीज यहाँ आ जाएगी और ये चीज यहाँ चली जाएगी, सही है। अब ध्यान से देखना कैसे बनेगा बेटा, ऊपर वाली चीजों को डिस्टर्ब नहीं करना है, वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, इसको प्लस दे दिया और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब यहाँ पे आइए बेटा, इस वाले बॉन्ड से भी हमारा कोई मतलब नहीं, इसको भी यहाँ पे लगा दिया। अब ध्यान से देखिए बेटा, तो जैसे ही डबल बॉन्ड को 1 कदम पीछे खींचोगे तो डबल बॉन्ड बेटा यहाँ चला जाएगा, 1 कदम पीछे खींच दिया, और इसको 2 कदम आगे ले जाएंगे, 1 कदम 2 कदम, तो ये चीज यहाँ पे आ जाएगी। फिर से देखिए, लोन पेयर सिंगल डबल फिर अनुनाद है, तो ये चीज बेटा यहाँ जाएगी और ये वाली चीज यहाँ चली जाएगी। अब अगली अनुनादी संरचना बेटा क्या बनेगी आपकी, ध्यान से देखिए, क्या अगली अनुनादी संरचना ये बनेगी बेटा आपके पास, ये वाला बॉन्ड अपनी जगह है। अब हमने इस बॉन्ड को 1 कदम पीछे खींच लिया बेटा, यहाँ पर आ जाएगा, और लोन पेयर को 2 कदम आगे ले गए, तो 1 कदम 2 कदम में ले जाओगे बेटा यहाँ पर पहुंच जाएंगे, सही है। फिर से देखो, लोन पेयर सिंगल डबल फिर अनुनाद हो सकता है बेटा, तो अगली अनुनादी संरचना हो जाएगी, ये वाला अपनी जगह, ये वाला अपनी जगह। अब डबल बॉन्ड को 1 कदम पीछे खींचेंगे बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड है तो प्लस अपने आप हट जाएगा, और यहाँ पर बेटा उसके चारों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और यहाँ पे प्रोसेस कैसे होगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। क्या बेटा इसी तरह से इसका अनुवाद कराया जाएगा, ये अनुनाद हो गया बेटा, ये क्या हो गया, अनुनाद। अब देखो पूरे अनुनाद में सिस्टम को देखो, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ बढ़ रहा है बेटा, आर्थो पोजीशन पर बिल्कुल बढ़ रहा है, ये पोजीशन आर्थो कहलाती है बेटा, ये वाली और ये वाली पोजीशन कौन सी होती है बेटा, आर्थो, और ये कौन सी होती है, पैरा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ था बेटा, आर्थो पर है, पैरा पे है, आर्थो पर है, पैरा पे है, आर्थो पे है। तो इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में कहाँ कहाँ घूम रहा है, या तो आर्थो पे बढ़ जा रहा है या तो पैरा पे। तो इसी कारण जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है, जिसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, वो एक बार आर्थो के पास जाता है और एक बार कहाँ जाता है, तो पैरा के पास, क्योंकि पूरी रिंग में इन्हीं 2 जगहों पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। सही, यहाँ तक इसको बना लीजिए और नीचे लिख दीजिएगा बेटा, फिनॉल की अम्लादी संरचना है, फिनॉल की अम्लादी संरचना है, ठीक है, इनको बना लीजिए। और फिनॉल की कितनी अम्लादी संरचना होती है बेटा, 5 होती है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इस चीज को दोबारा समझा दूंगा, लेकिन मैंने जितना बताया है बस आपको उतना ध्यान रखना है। अनुनाद कहाँ होता है, अनुनाद कैसे होता है, और ये पूरा उसका प्रोसेस है, नोट कर लीजिए। ओके बेटा, हटा दो? ओके। अब हमको समझ में आ गया कि फिनॉल में जो बेंजीन वाले अगर होने वाली रिएक्शन होगी, उसमें हमको इलेक्ट्रोफाइल को एक बार आर्थो पे जोड़ना है और एक बार बेटा कहाँ जोड़ना है बेटा, पैरा पे जोड़ना है। एक बार आर्थो पे जोड़ना है और एक बार कहाँ जोड़ना है बेटा, पैरा। तो उसमें जो पहली रिएक्शन जो हमारे सिलेबस में है बेटा, वो है हमारे पास नाइट्रीकरण, हेडिंग डालिए, नाइट्रीकरण। पहली रिएक्शन आपके सिलेबस में है बेटा फिनॉल का नाइट्रीकरण या केवल नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण आपके सिलेबस में 2 तरह का है बेटा। तो पहली बात लिखना बेटा, जब हम फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं, तो हमें
तो हमें आर्थो नाइट्रोफिनॉल तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है, का मिश्रण प्राप्त होता है, का मिश्रण प्राप्त होता है। ये पहली रिएक्शन है बेटा। अगर आपने फिनॉल की रिएक्शन शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति बेटा, किसकी उपस्थिति में, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करा रहे हैं तन नाइट्रिक अम्ल के साथ, किसके साथ करा रहे हैं बेटा, तन नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो उस अभिक्रिया में आपको मिलेगा बेटा आर्थो नाइट्रोफिनॉल तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण मिलेगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ध्यान से देखिए बेटा, ये बेटा हो गया हमारा फिनॉल, और इसकी रिएक्शन कराना है बेटा हमको नाइट्रिक अम्ल के साथ, और नाइट्रिक अम्ल कैसा लेगा बेटा, तन लेगा, और किसकी उपस्थिति में कराना है बेटा, शांत H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये दोनों बेटा आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल आता है बेटा वो आता है NO2। कौन सा आता है बेटा, NO2। तो NO2 को एक बार आर्थो पे जोड़ दीजिए और एक बार कहाँ जोड़ दीजिए बेटा, पैरा पे जोड़ दीजिए। तो मैंने एक बार NO2 को जोड़ दिया बेटा आर्थो पर। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ जुड़ेगा बेटा, आर्थो पे जुड़ेगा, और साथ ही साथ कहाँ पे जुड़ेगा बेटा, पैरा पे जुड़ेगा। ये हो गया बेटा। अब नाम लिख लीजिए, इसको कहेंगे बेटा आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और इसको कहेंगे बेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। और ज्यादा मात्रा में आपका यही बनेगा, तो इसीलिए आपका मेजर या मुख्य उत्पाद हो जाएगा, मुख्य उत्पाद। नोट कर लीजिए बेटा, ये पहला नाइट्रिक अम्ल की अगर आप फिनॉल की रिएक्शन तन नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे तो क्या होगा, तो वहां से हमको बेटा आर्थो नाइट्रोफिनॉल तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होगा, और इस मिश्रण में ज्यादा मात्रा में क्या बनेगा बेटा, पैरा नाइट्रोफिनॉल आपका बनेगा। नोट करिए इसको। हो गया, ओके। अब हम कहते हैं सेकंड में बेटा, ये तो फर्स्ट हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड की। सेकंड में लिखना बेटा, बस थोड़ा सा जहां पर ये शांत है तन था वहां पे लिख देना है शांत। क्या लिख देना है बेटा, शांत। पढ़िए थ्योरी, पढ़िए आप पहले। थ्योरी क्या कह रही है बेटा, कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं, तो हमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है, का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सेकंड है। अगर तनु नाइट्रिक अम्ल को लिया है बेटा तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण मिलेगा। लेकिन अगर आपने नाइट्रिक अम्ल कैसा ले लिया बेटा, सांद्र, तो वहां से आपको मिलेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिलता है। अब रिएक्शन की बात करते हैं कि रिएक्शन कैसे होगी बेटा। ये हो गया बेटा हमारे पास फिनॉल, अब इसकी रिएक्शन कराना है नाइट्रिक अम्ल के साथ। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, अब नाइट्रिक अम्ल कैसा लेना है बेटा, सांद्र लेना है। और जैसे ही रिएक्शन किसके ऊपर फिल कराना है बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंट, तो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल लेना है बेटा टीनल, और जैसे ही तुम यहाँ से लोगे तो आपका उत्पाद बनेगा बेटा NO2 को एक बार जोड़ दीजिए 2 पर, एक बार जोड़ दीजिए बेटा 4 पर, और एक बार जोड़ दीजिए 6 पर, और साथ में 3 मोल वाटर। तो इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसको हम लोग पिक्रिक अम्ल भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा, पिक्रिक एसिड या पिक्रिक अम्ल। ठीक है, नोट करिए इसको। ये वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं, तो ये रिएक्शन कराई जाती है। फिनॉल की रिएक्शन हम शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति जब कराते हैं तो वहां से आपको पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। इसको नोट कर लीजिए, और यहाँ पर पिक्रिक अम्ल से संबंधित दो चीजें याद रखें। पहली चीज बेटा, पिक्रिक अम्ल जो होता है क्या है, पीला अवक्षेप होता है बेटा। कैसा होता है बेटा, पीला अवक्षेप होता है। इसका कलर याद रखना कैसा होता है बेटा, पीला होता है। और नंबर जो ये याद रखना, यह है एक प्रकार का विस्फोटक, यह एक प्रकार का विस्फोटक है बेटा।
और ये कैसा होता है बेटा, पीले रंग का होता है। इस रिएक्शन को नोट करिए। अब मैं नाइट्रिक एसिड को आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, इसको आप नोट करिए, फिर ट्रिक की बात करते हैं। ओके बेटा, यहाँ तक हो। अब मैं बात करता हूँ ट्रिक आपको कैसे याद रखनी है। अभी ट्रिक क्या कहती है कि केवल फिनॉल में नहीं, कहीं पर भी अगर शब्द आपको मिले नाइट्रीकरण, कौन सा शब्द मिले बेटा, नाइट्रीकरण, स्पीड, ट्रिक को याद रखना। कभी भी आपको ट्रिक से गलती नहीं होगी। नाइट्रीकरण शब्द का मतलब होता है बेटा नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया, नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया। पहली बात, कहीं पर भी मैं लिख दूं कि नाइट्रीकरण कराना है, क्या कराना है बेटा, नाइट्रीकरण, तो आपके दिमाग में सीधा सीधा टेप करना चाहिए कि हमें नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया कराना है। किससे अपक्रिया कराना है बेटा, नाइट्रिक अम्ल से। किसकी उपस्थिति में कराना है बेटा, तो दूसरी बात याद रखना है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो नाइट्रिक अम्ल का मतलब है कि हमको बेटा अपक्रिया कराना है HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ। उपस्थिति किसकी रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल की रखना है। करना क्या है, NO2 जोड़ेंगे, NO2 को जोड़ेंगे, बस इतना सा नाइट्रिक होगा। नाइट्रीकरण का बेसिक मतलब यही है कि आपको अपक्रिया कराना है नाइट्रिक अम्ल के साथ। किसकी उपस्थिति में कराना है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराना है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, उस अपक्रिया में आपको NO2 को जोड़ना है बेटा। इस अपक्रिया में आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ना है यहाँ पर बेटा, NO2 जोड़ना है। जैसे मैं दोनों रिएक्शन की बात आपसे कर रहा हूँ, ध्यान समझिए। जैसे मैंने ले लिया बेटा फिनॉल, अब फिनॉल की रिएक्शन अगर बेटा मैंने करा दी किसके साथ बेटा, तन यानी कि डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, इसके साथ कराई, तो ये कैसा बेटा, डाइल्यूट एक बार आर्थो पे ऐड करना है और एक बार मुझे कहाँ ऐड करना है बेटा, पैरा पे। OH हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड का रिजेंट है, तो एक बार आर्थो पे नोट जोड़ दीजिए और एक बार बेटा पैरा पे जोड़ दीजिए, क्या यही होगा। अगर इसी रिएक्शन को मैं कहता कि आप कराइए बेटा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के मिक्सचर के साथ, तो अगर इस मिश्रण से आप कराते तो यहां से आपको क्या मिलता बेटा, हमें ये तो पता है कि इस रिएक्शन में करना क्या है, NO2 जोड़ना। कहाँ कहाँ जोड़ेंगे बेटा, एक बार 2 पे जोड़ेंगे, एक बार बेटा 4 पे जोड़ेंगे और एक बार कहाँ जोड़ेंगे, 6 पे जोड़ेंगे। इट इज द पिक्रिकम। तो आपका ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है। तो नाइट्रीकरण आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो ये बात बस याद रखना कि नाइट्रीकरण शब्द का बेसिक मतलब क्या है बेटा, कि नाइट्रिक अम्ल का मतलब है नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया, नाइट्रीकरण का मतलब है नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया, किसकी उपस्थिति में अपक्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अपक्रिया। करना क्या है, NO2 को जोड़ना है, करना क्या है, NO2 पे जोड़ना है। नोट कर लीजिए सेकंड टाइप में बेटा, हो गया, ओके बताओ। अब सेकंड आपकी बेटा बेंजीन वाले से होने वाली जो रिएक्शन है फिनॉल की, वो है सल्फोनीकरण। बी नंबर में अगर मैं बात करूं तो वो है बेटा हमारे पास सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। अब ये क्रिया क्या कहती है, इसकी बात कर लेते हैं कि सल्फोनीकरण का बेसिक मतलब क्या है, इस सबको समझते हैं। सल्फोनीकरण क्या कहता है कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया, जब हम फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल तथा
पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है तथा यह अभिक्रिया सल्फोनीकरण कहलाती है। ठीक बेटा, अब इसको समझिए हम क्या लिख रहे हैं। अगर आपको सल्फोनीकरण की बात की जाए तो सल्फोनीकरण क्या कहता है कि जब हम फिनॉल की क्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमको क्या क्या मिलता है बेटा, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। और इस मिश्रण को प्राप्त करने की रिएक्शन का ही नाम है सल्फोनीकरण। क्या नाम बेटा, सल्फोनीकरण। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो ध्यान से देखिए, ये बेटा हमारे पास फिनॉल है, इसको दो ले लीजिए क्योंकि एक बार आर्थो पर है और एक बार पैरा पे। अब इसकी रिएक्शन कराइए बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो दो हमने सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिए और ये सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा होना चाहिए बेटा, सांद्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सांद्र। तो यहां से आपको कुछ नहीं करना बेटा, एक बार आर्थो पे हमको जोड़ देना है बेटा SO3H को, और एक बार कहां पे जोड़ देना है बेटा, पैरा पे जोड़ देना है। एक बार कहां पे जोड़ देना है बेटा, पैरा पे जोड़ देना है। SO3H को कहां पे जोड़ देना है बेटा, पैरा पे जोड़ देना है। इसका नाम होता है बेटा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनेट एसिड। और इसका सेम नाम होगा, बस आर्थो की जगह क्या आ जाएगा बेटा, पैरा। और अगर मैं बात करूं कि इन दोनों में ज्यादा मात्रा में कौन बनेगा, तो ज्यादा मात्रा में आपका पैरा वाला ही बनेगा मुख्य उत्पाद। और साथ में बेटा 2 मोल वाटर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा बेटा, 2 मोल वाटर आ जाएगा। तो ये रिएक्शन हो गई बेटा सल्फोनीकरण। इसका नाम क्या होता है बेटा, फिनॉल। तो सल्फोनीकरण में क्या लिखा है बेटा कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है बेटा, सल्फोनीकरण कहलाती है। इसको नोट करिए, मैं इसकी भी आपको ट्रिक बताता हूँ किस तरह से आपको इस याद रखना है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि देखिए इस रिएक्शन में जो मुख्य उत्पाद है बेटा वो इस बात पे निर्भर करता है कि हमने टेम्परेचर कितना ले रखा है। अगर आपने इस अभिक्रिया का टेम्परेचर 280 से 290 के बीच में लिखा है बेटा, तो आर्थो वाला आपका मुख्य होगा। कौन सा वाला मुख्य होगा बेटा, आर्थो वाला। और अगर इस अभिक्रिया का टेम्परेचर आपने 350 से 700 के बीच में ले रखा है केल्विन, ठीक है, तो अगर आपने टेम्परेचर 350 से 750 केल्विन के बीच में ले रखा है तो फिर आपके जो मुख्य उत्पाद होगा वो कौन सा होगा बेटा, पैरा होगा। बस इतना याद रखना है कि इस अभिक्रिया में जो मुख्य उत्पाद है वो डायरेक्ट नहीं देख सकते, आपको टेम्परेचर देखना होगा। अगर टेम्परेचर 280 से 290 केल्विन है तो आर्थो वाला मुख्य होगा, और अगर 350 से 700 केल्विन के बीच का टेम्परेचर है तो पैरा वाला मुख्य होगा। नोट करिए, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ उसको लगाने की। हो गया, ओके। अब देखिए ट्रिक क्या है बेटा, जैसे यहाँ पर हमने शब्द देखा बेटा सल्फोनीकरण। कौन सा शब्द देखा बेटा, सल्फोनीकरण। दुनिया में अगर कहीं पर भी हमको सल्फोनीकरण शब्द मिल जाए लिखा हुआ, कौन सा शब्द बेटा, सल्फोनीकरण, तो आप बिल्कुल दिमाग में डाल लेना कि सीधे सीधे रिएक्शन कराना है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराना है बेटा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। और इस अभिक्रिया का जो इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा वो होता है SO3H को जोड़े, बस इतना सा सल्फोनीकरण है। सल्फोनीकरण में कुछ नहीं करना। अगर कभी भी आपकी रिएक्शन है सल्फोनीकरण और रिएक्शन हो रही है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फोनीकरण का मतलब ये है कि आपको रिएक्शन किसके साथ कराना है बेटा, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराना है।
और अगर आपने रिएक्शन शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा दिया तो वहां पे जोड़ना क्या है, SO3H को जोड़ना है, क्योंकि यही हमारा वो फैक्टर है जो किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। इसलिए इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड रिएक्शन में। राजू ओके, अब हम लोग सी में आते हैं बेटा। सी रिएक्शन है हमारे पास हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजनीकरण कौन सी क्रिया बेटा, हाइड्रोजनीकरण। इसमें फर्स्ट हमने पढ़ना है ब्रोमीन के साथ क्रिया। फर्स्ट पहले क्या पढ़ना है बेटा, ब्रोमीन के साथ क्रिया। ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजनीकरण में पहली रिएक्शन जो आपको पढ़ना है बेटा वो किसके साथ पढ़ना है बेटा, ब्रोमीन के साथ। तो लिखेंगे जब हम फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया आध्रुवीय विलायक कौन कौन से होते हैं बेटा, जैसे हो गया बेटा आपके पास कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म हो गया, या फिर आपके पास साइरीन हो गया, ये सब आपके आध्रुवीय विलायक होते हैं। ये सब क्या होते हैं बेटा, आध्रुवीय विलायक। जब हम फिनॉल की अभिक्रिया आध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में, की उपस्थिति में, की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो हमें, तो हमें आर्थोब्रोमोफिनॉल, आर्थोब्रोमोफिनॉल तथा पैराब्रोमोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है, का मिश्रण प्राप्त होता है, का मिश्रण प्राप्त होता है। तो देखिए ब्रोमीन के साथ अगर आप लोग रिएक्शन करा रहे हैं बेटा किसी फिनॉल की, किसके उपस्थिति बेटा, आध्रुवीय विलायक, जैसे हो गया कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ये पायरीन हो गया, इनके उपस्थिति जब कराते हैं तो वहां से आपको क्या मिलता है बेटा, आर्थोब्रोमोफिनॉल मिलता है और साथ ही साथ आपको पैराब्रोमोफिनॉल मिलता है, इसका मिश्रण मिलता है। अगर हम रिएक्शन से समझना चाहते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, ये फिनॉल हो गया बेटा, ये हमारी ब्रोमीन हो गई, और ये रिएक्शन में करा रहा हूँ कार्बन डाइसल्फाइड की, किसी एक की उपस्थिति रखना है, क्या कार्बन डाइसल्फाइड की ले लेना है, या क्लोरोफॉर्म की ले लेना है, या आपको पायरीन की ले लेना है। तो मैंने क्या बताया बेटा, इलेक्ट्रोफाइल को एक बार आर्थो पे जोड़ना है और एक बार कहाँ जोड़ना है बेटा, पैरा पे जोड़ना है। एक बार ब्रोमीन को आर्थो पे जोड़ दूंगा और एक बार ब्रोमीन को कहाँ पे जोड़ दूंगा बेटा, पैरा पे जोड़ दूंगा। नाम की बात की जाए तो नाम होगा बेटा आर्थो ब्रोमोफिनॉल, और इसका नाम सेम होगा, बस यहाँ लग जाएगा पैरा ब्रोमोफिनॉल। और अगर मैं बात करूं मुख्य उत्पाद की, पैरा वाला ही हमारा बेटा क्या होगा बेटा, मुख्य उत्पाद होगा। ठीक है, दोबारा ध्यान से देखिए बेटा, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में हमने पहली रिएक्शन देखी है ब्रोमीन के साथ। तो जब आप फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं अध्रुवीय विलायक के उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में बेटा, अध्रुवीय विलायक के उपस्थिति में, तो आपको वहां से क्या मिलता है बेटा, आर्थो ब्रोमोफिनॉल तथा पैरा ब्रोमोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। इसको नोट करिए, मैं भी सब ट्रिक बताऊंगा इनकी भी। यहाँ तक हो गया बेटा, ओके। हो गए, हो गए। तो एक और कर लेते हैं, फिर दोनों में आपको ट्रिक बता देगा। ब्रोमीन जल, ये देखना बेटा, सेकेंड है ब्रोमीन जल के साथ क्रिया बेटा, किसके साथ बेटा, ब्रोमीन जल के साथ क्रिया। तो लिखेंगे जब हम फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ, ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं, कराते हैं तो हमें
2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। बेटा ब्रोमीन जल के साथ, अगर आपने फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ कराई बेटा, ब्रोमीन जल के साथ कराई, तो वहां से आपको क्या मिलेगा बेटा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का सफेद अवक्षेप मिलेगा। किसका क्या बेटा, सफेद अवक्षेप मिलेगा। कैसे मिलेगा इसकी बात कर लेंगे बेटा। ये हमारा हो गया फिनॉल, अब इसकी रिएक्शन कराना है बेटा ब्रोमीन जल के साथ, ब्रोमीन एक्वस, बैलेंसिंग के लिए यहाँ 3 लगा लीजिए बेटा। तो यहां से आपका कंपाउंड बनता है 2 पर ब्रोमीन को जोड़िए, 4 पर ब्रोमीन को जोड़िए और 6 पर ब्रोमीन को जोड़िए और साथ में बना दिए 3HBr। इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। और ये कैसा होता है बेटा, वाइड अवक्षेप होता है, यानी कि वाइड पीपीटी के रूप में आपको मिलता है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ। तो याद रखना, अगर फिनॉल की अपक्रिया ब्रोमीन के साथ अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति करा रहे हो तो आर्थो पैरा मिलेगा, और अगर इसकी रिएक्शन ब्रोमीन जल के साथ करा रहे हो तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल आपको मिलेगा बेटा। नोट कर लीजिए यहाँ तक, हो गया। अब मैं ट्रिक की बात कर ले रहा हूँ आपसे। देखिए, अगर शब्द मिले बेटा हाइलोजनीकरण, कौन सा शब्द मिले बेटा, हाइलोजनीकरण, तो पहली बात बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि आपको ब्रोमीन से क्रिया कराना है, ब्रोमीन से अक्रिया। सिलेबस के अकॉर्डिंग और भी होती है, लेकिन आपको किससे कराना है बेटा, ब्रोमीन से क्रिया कराना है। हाइड्रोजनीकरण का मतलब है ब्रोमीन से क्रिया कराना है, और करना क्या है बेटा, Br को जोड़ना है, Br को जोड़ना है। करना क्या है बेटा, Br को जोड़ना है। तो हाइड्रोजनीकरण शब्द का मतलब है ब्रोमीन से क्रिया कराओ, इस अभिक्रिया में करेंगे क्या, Br को जोड़ना है। क्या करना है बेटा, Br। अब कहाँ जोड़ना है ये बात डिपेंड करेगी माध्यम पे बेटा, किस पे डिपेंड करेगी, माध्यम में। अगर माध्यम आपका अध्रुवीय है, कैसा है बेटा, अध्रुवीय है, जैसे CH2 की उपस्थिति में हो, या क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में हो, या CCl4 की उपस्थिति में हो, इस तरह की कंपाउंड की उपस्थिति में एक बार आर्थो पे और एक बार पैरा पे। लेकिन अगर उपस्थिति है बेटा ध्रुवीय विलायक की, किसकी बेटा, ध्रुवीय विलायक, और हमारे सिलेबस में तो केवल एक ही ध्रुवीय विलायक हो, क्या है बेटा, जल। अगर जल के साथ की उपस्थिति में ये काम करेंगे तो एक बार 2 पे जोड़ेंगे, एक बार 4 पे जोड़ेंगे और एक बार 6 पे जोड़ेंगे, बस इसकी सिंपल ट्रिक है। इस बात को याद रखना बेटा। हाइलोजनीकरण इस शब्द का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ब्रोमीन से क्रिया कराइए। किससे कराइए बेटा, ब्रोमीन से। अब ब्रोमीन की क्रिया में करना क्या है, Br जोड़ना है। Br जोड़ना, कहाँ जोड़ना है, ये बात डिपेंड करेगी माध्यम पे। माध्यम अगर आपका अध्रुवीय है तो आर्थो और पैरा पे जोड़े, अगर माध्यम ध्रुवीय है तो 2 पर जोड़े, 4 पर जोड़े, 6 पर जोड़े। यहां तक लिख लीजिए बेटा। तो आज बेटा मैंने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बताई हैं, जो कि आपके एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। किसके लिए बेटा, फिनॉल के लिए। नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और हाइलोजनीकरण, और तीनों को आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया, इनके एग्जाम्पल भी दिए और याद रखने के लिए ट्रिक भी बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे बेटा फ्रीडेल क्राफ्ट क्रिया क्या होती है, कोल्बे सिमिट क्रिया क्या होती है, डफ क्रिया क्या होती है, गाटरमैन क्रिया क्या होती है। ये सब मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।